उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भले ही फंस गया, लेकिन 191 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद समाजवादी पार्टी ने कम से कम 18 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। अयोध्या से पवन पांडे, गोसाईगंज से अभय सिंह, मुलायम सिंह यादव के साथ ही जयशंकर पांडे को कटहरी से टिकट मिल गया है और बहराइच के बलरा से बंशीधर बौद्ध को समाजवादी पार्टी का टिकट मिल गया है। राकेश वर्मा को बहराइच की कैसरगंज विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने बेटे का टिकट वापस लौटा दिया है, ऐसी भी खबर आ रही है। तो लगातार उठापटक इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। अभी तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, आखिर तक इंतजार करेंगे कि गठबंधन हो जाए। इसे आत्मविश्वास की कमी कहें आलोक जी या क्या? देखिए रोहित जी, मैंने नहीं कहा कि आखिरी वक्त तक हम इंतजार करेंगे, मैंने नहीं कहा ऐसा। मैंने कहा कि जिस वजह से कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए उसको बिल्कुल वाजिब कारण है, लेकिन साथ के साथ मैंने ये भी कहा कि अगर गठबंधन सम्मानजनक तरीके से नहीं होता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है, तो हम 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी ने हार और जीत कि उसको सोचकर कभी हम लोकतंत्र में नहीं जाते हैं। 1996 में जम्मू कश्मीर में जिस समय पर पूरी तरह से आतंकवाद चरम पे था, बीजेपी वहां से भाग के खड़ी हुई थी, कांग्रेस पार्टी तब भी चुनाव लड़ी थी। हम आज भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन जो मूल कारण है, अगर उन मूल कारणों को हम लेकर गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए प्रयासरत है, उसके लिए बातचीत चल रही है। दोनों ही दलों की तरफ से बातचीत चल रही है और सकारात्मक परिणाम आएंगे। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। देखिए, जिस प्रकार की बातें आपको दोनों पक्षों से सुनाई पड़ रही हैं रोहित जी, उससे एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि एक मजबूती का गठबंधन नहीं होगा, ये एक मजबूरी का गठबंधन होगा। दोनों की विवशता है। मजबूर कौन है? विवशता केवल ये है, कुछ आप ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी गांव में जब बाढ़ आने लगती है, आंधी आने लगती है, तो उससे बचने के लिए अनेक प्रकार के लोग जो एक दूसरे के भले ही दुश्मन रहे हों, वो भी आके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। बाढ़ के समय आपने शेर और बकरी को भी एक साथ देखा होगा। तो आज स्थिति ये हो गई है कि इन दोनों का साथ आना साफ इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर दिखाई पड़ रही है, इसीलिए ये लोग एक साथ में आना चाह रहे हैं। और एक बात और कहना क्या करती है, क्या तबाही मचाती है। मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। गठबंधन कैसे चलाना चाहिए, जैसे अभी हमारी तरफ इंगित किया गया, तो मैं जिम्मेदारी से याद दिलाना चाहता हूं पूरे देश की जनता को कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में यदि किसी गठबंधन सरकार ने सक्सेसफुली 5 ईयर टर्म पूरे किए तो 1997 से 2002 के बीच में, जिसमें कल्याण सिंह जी, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। यदि भारत के इतिहास में किसी गठबंधन सरकार ने 5 साल पूरे किए हैं तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन में। तो गठबंधन राजनीति को भी हमने सफल करके दिखाया था। ठीक है, गठबंधन में समस्याएं होती, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मगर चाहे स्पष्ट बहुमत की सरकार हो या गठबंधन की सरकार, उसमें समन्वय रखते हुए चलाने की क्षमता उन्होंने दिखाई। और इससे एक और भी बात साफ है जो मैंने पहले भी कही है, ठीक है, एक दो बार, चुनाव में सब अलग अलग कारणों से आ रहे हैं चुनाव में। बोलिए नाविद सिद्दीकी, देखिए अरुणाचल में भी देखिए ऐसा है रोहित भाई, आज आपके चैनल पे एक बहुत अच्छी बात हुई। आज आपके चैनल पे एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कबूल कर लिया कि वो बाढ़ है, और बाढ़ क्या होती है, क्या क्या तबाही करती है, ये अच्छी तरह से मानते हैं। और उनके प्रवक्ता बैठ करके अगर राष्ट्रीय चैनल पे ये कहते हैं कि जब बाढ़ आती है तो लोग बचने के लिए बेचारे एक जगह इकट्ठा होते हैं, हाँ, तो आपके लिए वो बाढ़ ही है बचने के लिए, क्योंकि लोगों अरे आप फंस गए कह के, आप फंस गए। अरे भाई, लहर कही जाती है राजनीति में, लहर का मतलब विरोधियों की तबाही होती है भाई। लहर शब्द प्रयोग किया जाता है कि नहीं? इसीलिए होता है भाई, जब लहर आती तो बचने के लिए सब किनारे खड़े हो जाते हैं। बाढ़ आ रही है। अच्छा, किसकी लहर है एक बार जान तो लेने दीजिए। भदौरिया जी कह रहे हैं मायावती की लहर है भाई बाबा, सर, भदौरिया जी कह रहे हैं मायावती की लहर है, आप लोग कह रहे हैं मोदी जी की लहर है, आपके पास सीएम का कैंडिडेट है नहीं कोई। आलोक शर्मा कह रहे हैं राहुल गांधी की लहर है,
नावेद सिद्दीकी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की लहर बाढ़ है। कह के आज ये सर साबित किसकी कर लहर दिया है तय और तो हमें कर लीजिए बड़ी आप लोग खुशी है पहले। कि आज इन्होंने एक सच बोला। एक मिनट जरा इनका भदौरिया जी बोलिए, भदौरिया। मैं पहली वो बार बतला भारतीय दूं। जनता पार्टी ठीक, ने भदौरिया जी राष्ट्रीय बोलिए। चैनल पे सच बोला। आप सुनिए भदौरिया जी देखिए, सुनिए। ऐसा है, यानी कि लोगों को परेशानी मैं है, ये कहना चाहता लोगों को हूं दिक्कत और है, ये खास तौर लोग से जो है आलोक जी परेशान के हैं। लिए और नावेद सिद्दीकी के लिए ज्यादा है। देखिए ऐसा है, मैं इनको आलोक जी को और नावेद सिद्दीकी साहब को ऐसा बता दूं, है। क्योंकि ये लोग जब राजनीति में आए तो शायद इनको ये पता है कि नहीं मालूम कि सरदार पटेल ने मेरठ की कांग्रेस में एक भाषण दिया था समाजवादियों के लिए कि जब बैलगाड़ी जा रही थी, नीचे कोई जानवर चल रहा था, उसका नाम भी नहीं मैं लेना चाहूंगा, वो सोच रहा था कि वही देश को खींच रहा है। आज हालत ये हो गई कि उसके बाद जब डॉक्टर लोहिया आए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम हमेशा खत्म नहीं, कर नहीं, तो क्या देंगे बहन जी और देश को गैर खींच रही कांग्रेसवाद हैं? का नारा दिया और कहा कि नहीं, नहीं, आज बहन जी भी देश को कांग्रेस खींच से कभी रही नहीं हैं। मिलेंगे। मुलायम सिंह भी उस कहा, तरह आप चल लोग रहे किया नहीं हैं। है, आज ये हालत हो डेवलपमेंट गई किया कि नहीं है। किसी गैर कांग्रेस से बात कर रहे हैं। कांग्रेसवाद भाई, से जनता ने अपने आप को सत्ता बचाने भदौरिया के साहब लिए तो आप तो बहुत किस निकल तरह इंसान हैं, बहुत किस तरह सीनियर से शख्सियत है। अब एकजुट हो रहे आपसे ये हैं। उम्मीद नहीं की जा सकती। भदौरिया साहब, आज देख लीजिए क्या भदौरिया साहब हालत से हो ये गई नहीं है की जा सकती। ये डॉक्टर मूर्ति लगाने वाले, पार्क बनाने वाले, स्मारक बनाने वाले, जाति के आधार पर पार्टी बना रहे एक विकास बता दीजिए जो आपने किया 2007 से लेके 12 तक। कुछ बन जाए, पत्थर के किसी अलावा। तरह से कुछ बन जाए। भदौरिया जी अलावा भूल क्या गया किया है यूपीए 2 आया था तो बहन जी किस तरह एक से विकास समर्थन बता देने के लिए मेरा भाषण दिल्ली नहीं तक है, पहुंची आप- थी, आप भूल गए शायद। देखिए आप, वो तो जवाब हम देंगे भाई, अब आपका जवाब देंगे हम लोग जो चुनाव अरे शुरू होगा कि किस तरह से आपने नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते 206 सीट से बाबरी घटकर मस्जिद 80 पर आ ढाई गए। गई। किस तरह उत्तर से प्रदेश की मुलायम सिंह जनता ने ने लाल आपको जवाब टोपी दिया था। लाल आपको टोपी शायद भूल किस गए तरह आप से सब उन्होंने चीजें। कल्याण सिंह को पहनाई, कैसे साक्षी भदौरिया साहब- महाराज को राज्यसभा में भदौरिया साहब- भेजा, ये सारे सवाल उठेंगे। साक्षी भदौरिया महाराज साहब, को अब राज्यसभा आप में मुलायम देखिए, सिंह ने भेजा, आदरणीय बहन जी ने लाल ये कबूल टोपी कर लिया कल्याण है सिंह को कि अब वो स्मारक पहनाई नहीं बनाएंगी, मुलायम सिंह जी ने पार्क और नहीं अखिलेश बनाएंगी, यादव की मूर्ति नहीं उपस्थिति लगाएंगी। में ये सारे यानी कि सवाल ये जिंदा 5 साल सवाल जो हो है, रही, जनता उन्होंने सिर्फ जानना यही काम चाहेगी किया। इनसे। अच्छा, विकास आप सुनिए। नहीं किया। आप सुनिए नावेद और- सिद्दीकी का जवाब सुन लीजिए सर। नावेद सिद्दीकी जवाब दीजिए उनकी बातों का। भदौरिया साहब ने अभी कहा जो इल्जाम लगा रहे हैं, इनकी जो हमारी आदरणीय मायावती जी हैं, उन्होंने बहुत बासलीके से एक बात कही है कि अब हम ना मूर्ति लगवाएंगे, ना स्मारक अरे बनाएंगे, अपना ना- जवाब ना दीजिए, हाथी हमारा लगवाएंगे, जवाब ना हम देंगे, पत्थर अपना लगवाएंगे, तो सिर्फ दीजिए। विकास करेंगे। तो ये अरे बताइए, अपना जवाब दे नहीं रहे आप हैं। ये बताइए, कैसे आप लाल ये बताइए टोपी इसका आपने मतलब तो पहनाई चिल्लाइए। देखिए, कल्याण सिंह जी को, कैसे आपने साक्षी महाराज को भदौरिया राज्यसभा साहब- में भेजा, भदौरिया जिन्होंने साहब- पहला हथौड़ा चलाया बाबरी मस्जिद पर, उसका भदौरिया जवाब साहब- दीजिए ना। भदौरिया साहब, पहले ये तो मुझे पूछना पड़ेगा, मैं तो बिजी नहीं से बैठ। अरे उसका भदौरिया जवाब साहब, दीजिए। देखिए इतना न मैं चिल्लाइए, आपके इस उम्र जवाब में मैं इतना दूंगा, आप चिल्लाना मेरे ठीक जवाब नहीं। दीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, इनका जवाब दे दीजिए आप। भदौरिया जी जवाब सुनते सही, उनका जवाब सुनिए तो सही कम से कम। पहले जो मैंने आपसे पूछा है भदौरिया साहब, आपने इतने इल्जाम लगाए और इस उम्र में चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। आप हमारे सीनियर हैं, इत्मीनान से बोलिए, मैं इज्जत करता हूं साहब आपकी सब बात सुनूंगा सर आंखों पर, आपकी सारी बातों में जवाब दूंगा। जिंदगी संघर्ष करने वाले लोगों में से है। ये जो सत्ता हमको नहीं लुभाती है, हमको जिंदगी संघर्ष करने वाले लोगों में से है। नहीं, आपका राज्यसभा का टिकट पक्का है, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आप मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन ये बता दीजिए कि अच्छी विकास करेंगे कि नहीं आप ले करेंगे। लीजिएगा, विकास आप ले सुनिए ना, लीजिएगा। आपने आप सुनिए किया ना, नहीं है सुनिए कि- तो सही। नावेद जी सुनिए, एक मिनट सुनिए। आलोक जी, इतनी देर से क्रिकेट मैच देख रहे हैं आप, ये 2020 टाइप का, समझ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति ऐसी तो नहीं होगी कहीं कि बाहर बैठ के बस देखते रहेंगे, उम्मीदवार भले 403 उतार दें। समझता हूं अभी देखिए बिहार के चुनाव, देखिए मैं समझता हूं बिहार के चुनाव का जब रिजल्ट आया उस समय 9 बजे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था चैनलों पे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। रुझान भी बीजेपी के पक्ष में दिखाने शुरू कर दिए थे। तो अभी समय आने दीजिए, अभी तो गठबंधन के ऊपर बातचीत चल रही है। सर, कैंडिडेट है नहीं, आप रुझान पहले गिनने लगे। फैसला आएगा, कैंडिडेट तो तय कर नहीं पा रहे अभी, आपकी अपने लड़ाने हैं कि समाजवादी के लड़ाने हैं? आप कह रहे हैं रुझान पक्ष में आ जाएंगे आपके। सर बिहार के रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, रुझानों की बात बिहार के चुनाव की कर रहा हूं। बिहार हो गया सर, बात स्पष्ट खत्म हो गया, कह रहा हूं आपको। जीत गई सरकार, बन गई नीतीश कुमार की, लालू जी के सहयोग से। समय आने दीजिए। आप लोग तो वहां भी केवल सवारी थे पीछे, आप भी जानते हैं इस बात को। कांग्रेस पार्टी या फिर सुधींद्र भदौरिया जी की बात मान लूं कि आप ये मान के चल रहे हैं लालू नीतीश की सरकार आपने बनाई है वहां पे, जैसा वो कह रहे थे अभी कि बैलगाड़ी के नीचे चलता है कोई तो उसको लगता है मैं ही चला रहा हूं। अरे सर ऐसा नहीं है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं
मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जिस भी राज्य में कमजोर है वहां पर सीमेंटिंग फोर्स का काम करती है। चलिए एक वो अच्छी खबर दे दूं विचारधारा आपको। को, वो तमाम चीजों को लेकर आगे समाज के सभी वर्गों को आगे ले जाने में एक अच्छी खबर दे दूं जिस सर तरह आपको। की ताकतें आज केंद्र में बैठी हुई हैं, एक अच्छी खबर दे दूसरी दूं तरफ आपको जो सर। पक्ष का है उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सीमेंटिंग फोर्स का काम करती है। सर, एक अच्छी और खबर यही दे आप देता हूं उत्तर आपको। प्रदेश में देखिएगा, सर, कांग्रेस पार्टी एक अपनी अहम भूमिका निभाएगी। देख ही रहे हैं सर, वो तो कांग्रेस रोज पार्टी देख रहे के हैं बगैर सर। किसी की भी सरकार नहीं नहीं देख रहे बने। हैं सर। एक अच्छी खबर तो ले लीजिए मुझसे, आपके पास शायद अब तक ना पहुंची होगी, बता देता हूं। राज बब्बर साहब को वापस लौटने का जो कार्यक्रम था वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है, वो भी लखनऊ में रुकेंगे। और आपकी जो इच्छा है गठबंधन को लेके, आप कह रहे हैं कि आखिर तक इंतजार करेंगे, उस पर वो काम करेंगे सीमेंटिंग फोर्स का, वो लगातार चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी से, कहीं ना कहीं कोई जुगाड़मेंट हो जाए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, सारे दागी सारे बागी लेने के बावजूद आपके पास अगर सीएम कैंडिडेट नहीं है तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता वोट दे देगी फिर से आपको, बिहार नहीं को रोहित देखने जी, के जो बावजूद? आपने ये बात कही, जो चेहरे की बात कही, ये बहुत वाजिब सवाल उठाया है। आप देखिए कौन कौन से चेहरे हैं सामने। एक तरफ मायावती जी हैं जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में चार्जशीटेड रह चुकी हैं। मुलायम सिंह जी चार्जशीटेड रह चुके हैं। अखिलेश जी देखिए, जिनके नाम पे, जिनके काम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, वो तो अपनी सरकार, पार्टी और परिवार सारा काम तमाम कर चुके हैं। शीला दीक्षित जी को इन्होंने कैंडिडेट बनाया था, जिससे कि मैं हिम्मत नहीं हिमाकत कहूंगा, तो वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित हैं। स्वयं श्री राहुल गांधी जी 50,000 रुपए के बॉन्ड पर हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन चेहरों को सामने रखकर, इन चेहरों के छलावे में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि से जागरूक जनता को भरमाया जा सकता है, तो ये गलतफहमी ने नहीं रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता चेहरों को भी समझ रही है, चेहरे की हकीकत को भी समझ रही है, और उत्तर प्रदेश के हित को भी समझ रही है। फेक एनकाउंटर के केसेस किसी के ऊपर नहीं है, इनके ऊपर। किस केस की बात कर रहे हैं मान्यवर? जिन केसों की आप बात कर रहे हैं उनसे न सिर्फ कोर्ट से स्पष्ट निर्णय हो चुका, बल्कि उसमें कोर्ट ने यह लिखा था कि राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते थे, जजमेंट में पढ़ लीजिए। और मैंने जो उल्लेख किया है वहां वर्तमान में 50,000 रुपए के बॉन्ड पे है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। नहीं, आज जो की केसेस डेट में कांग्रेस के ऊपर है वो तो उस विषय को छोड़िए, सच्चे हैं और वो राजनीति से प्रेरित थे। ये कोर्ट ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य नहीं है, ये न्यायालय की टिप्पणी का अंग मत उठा लिए ना। आपके पास कैंडिडेट नहीं है, स्वीकार कीजिए। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि यूपी की जनता बहुत समझदार है। इन चेहरों को सामने रख के आप जातिवाद बनाकर प्रदेश की जनता को उस हकीकत के विद्रूप चेहरे से नहीं जुदा कर सकते जो मथुरा के जवाहर बाग में दिखा, जो बुलंदशहर के बलात्कार कांड में दिखा, जो मुजफ्फरनगर के दंगों में दिखा, जो कानपुर में अस्पताल के बाहर दम तोड़ती हुई महिला के द्वारा दिखा। इन सारी चीजों को आप नहीं बच सकते। व्यापम के लोगों को सुनिए ना, एक बात तो सुनिए, बनाकर एक बात तो सुनिए, के दोषी हैं जिनके एक बात तो सुन लीजिए, जाती थी जेल में, सुनिए ना, आप सब एक साथ बोलते रहेंगे तो सुनाई नहीं देगा किसी को, बनकर फिर घड़ी लगानी पड़ जाएगी ब्रेक के बाद भी, अच्छा नहीं लगता ना। बिल्कुल। आप सुनिए ना, सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस, सीएम कैंडिडेट कौन है आपका? भाई, सीएम कैंडिडेट हमारी पार्टी उचित समय पर राजनीतिक स्थितियों का विचार करके तय करती है, मगर जो कैंडिडेट हैं सामने उनके तो मैंने सारे वक्तव्य बता दिए। आज विषय उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का है और राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मान, स्वाभिमान और विकास के साथ खड़े होने का है, जो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अरे कैंडिडेट को छोड़िए, ठीक है सर, इनमें से आप किसी से पूछेंगे, सर मैं पूछ रहा हूं, एक सेकंड, आलोक शर्मा, नावेद जी थोड़ा सा रुक जाइए। आलोक शर्मा, आपका सीएम कैंडिडेट कौन है? अखिलेश यादव या वो शीला दीक्षित जो मना कर चुकी हैं, या कि राहुल गांधी जिनके लिए प्रशांत किशोर पैरवी कर रहे थे? चली है नहीं, सबसे पहले रोहित जी, सबसे पहले अगर किसी ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो हमने किया। जो सर सबसे पहले वापस भी उन्होंने लिया, शीला जी ने सबसे पहले बयान दिया, आपकी पार्टी ने अभी सोचा भी नहीं था। शीला जी ने इंटरव्यू दे दिए थे सर सबको कि मैं वापस ले रही हूं अपना कैंडिडेट। अखिलेश यादव के सामने मुझे जरूरत नहीं है, जवानों को मौका मिलना चाहिए। सर स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन में दो मुख्यमंत्री के सर अगर मगर तो हुआ ही नहीं, उन्होंने तो नाम वापस ले लिया। गठबंधन होता है तो अगर मगर तो हुआ ही नहीं सर, उन्होंने तो नाम वापस ले लिया। उन्होंने तो कह लिया, कहां से वापस ले लिया? जवान चेहरे को आगे आना चाहिए था कि जो वापस ले लिया, नहीं कहा उन्होंने बिल्कुल भी। तो आपके हिसाब से अखिलेश जी के शीला दीक्षित अब भी सीएम कैंडिडेट हैं कांग्रेस की यूपी में, तो हम दो सीएम के कैंडिडेट नहीं हो सकते।
तो शीला मैं दीक्षित, समझता हूं गठबंधन अगर नहीं होगा, अभी गठबंधन तो नहीं हुआ CM है की कैंडिडेट शीला दीक्षित अभी गठबंधन नहीं हुआ है। शीला दीक्षित सीएम कैंडिडेट है यूपी में कांग्रेस मैं की। वही कह रहा हूं, नहीं हुआ है। जब तक गठबंधन नहीं होता है, शीला दीक्षित कांग्रेस की सीएम कैंडिडेट हैं और हमारे कार्यकर्ता 403 की 403 सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओके, लास्ट कमेंट सुधींद्र भदौरिया, समय हालांकि खत्म हो रहा है, फिर भी एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधनों को कोई नहीं वोट देगा। जैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने गठबंधन किया पर एक विकल्प चाहते हैं, उन्होंने वहां पर जिताया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में किसी एक को विकल्प को वो वोट देंगे, बहन मायावती जी। इसीलिए लोगों का बेताबी से लोग इंतजार कर रहे हैं। आप चुनाव के बाद किसी से गठबंधन नहीं करेंगे? पूरा आत्मविश्वास है। आप चुनाव के बाद बीजेपी के साथ नहीं होंगे? कोई गठबंधन नहीं होगा आपका? हमें जरूरत क्यों नहीं गठबंधन की? मैंने आपको एक चीज बतला दी, पश्चिम बंगाल की तरह कोई गठबंधन नहीं होगा। आप देखिएगा, एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री पहले भी हुआ था, फिर टूटेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। एक चीज साफ है, वाकई ऐसा लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस डेस्परेट है। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 403 सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे, लेकिन वो तब तक इंतजार करते रहना चाहते हैं जब तक कि समाजवादी पार्टी सीधे सीधे तौर पर दो टूक ना कह दे कि जाइए, हमें आपके साथ नहीं लड़ना। फिलहाल की स्थिति कुछ ऐसी ही है।